दोस्तों इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। अब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप पीजी या फिर मास्टर प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें सर्च कर लेनी है यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद अब देखिए नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर हमें नोटिस मिल जाएगा जो कि फ्रेश एडमिशन रहेगा हमारा ओडीएल ऑनलाइन मोड फॉर जुलाई 2024 सेशन के लिए। साथ ही एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें जाना होता है रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन और डिस्टेंस। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। डिस्टेंस से करना चाहते हैं नहीं ओडीएल प्रोग्राम करना चाहते हैं तो डिस्टेंस का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। दोनों मोड का एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका सेम रहने वाला है और लास्ट डेट भी सेम रहती है। अभी जो लास्ट डेट दी गई है यहाँ पे 30 जून रखी गई है जो बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं फ्रेश एडमिशन ओडीएल प्रोग्राम के लिए, यानी डिस्टेंस जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हम आ जाते हैं फ्रेश एडमिशन ओडीएल प्रोग्राम के पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जुलाई 2024 एडमिशन साइकिल, जो कि लास्ट डेट रखी है 30 जून। साथ में स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उसके लिए वीडियो मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में। साथ ही इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और कैंसिलेशन के यहाँ पे जो प्रोसेस है, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। साथ ही स्क्रॉल अप करते हैं, देखिए ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं रीजनल सेंटर के, जितने भी रीजनल सेंटर आपको शो हो जाएंगे। साथ में एडमिशन फी मिल जाएंगे, अगर एडमिशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में उसमें मिलता है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के अंदर आप किसी भी पीजी प्रोग्राम की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, लाइक एमए, एमकॉम, एमएससी, जिस भी प्रोग्राम को आप करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसका नेम सर्च कीजिए और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। डिटेल उस क्लिक करके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले उसमें मिलता है यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल। तो सबसे पहले आपको एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जिसमें आप कोई भी यूजर नेम रख लीजिए जिससे आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो कि डॉक्यूमेंट बेस आपको यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग में चाहिए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। री एंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है आपको अपना पासवर्ड। मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग में चाहिए वही आपको यहाँ पे फिल करना है। री एंटर करना है आपको मोबाइल नंबर। इसके बाद हमें अपने यहाँ पे कैप्चा जो कि हमारा कैप्चा शो करेगा वो फिल कर लेना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली शो कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट किया थे वो आपको यहाँ पे यूजर नेम में यूजर नेम फिल कर लेना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड फिल कर लेना है, कैप्चा फिल कर लेना है और फिर लॉगिन के उसमें क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्क्रॉल अप करके टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखिए डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 8 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आपका पहला स्टेप आएगा पर्सनल डिटेल, प्रोग्राम डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कोर्स डिटेल, कोर्सपोंडेंस डिटेल, अपलोड और प्रीव्यू और फी का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, मदर्स नेम फिल कर लेना है। इसके बाद गार्जियंस नेम में आप हस्बैंड नेम या फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद उसमें मिलता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटीजनशिप इंडियन सेलेक्ट रहेगी हमारी यहाँ पे। इसके बाद टेरिटरी एरिया, तो आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका एरिया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, सिटी साइड से आप बिलोंग करते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ एरिया। माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ में होता है रिलीजन का, तो आपको जो भी रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है या मैरिड है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है, आप कश्मीरी माइग्रेंट है या एक्स सर्विस मैन है, वो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। इसके उसमें मिलता है ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस को आप स्किप कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा।
इसका तो ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल का। तो अगर आप जो एप्लीकेंट है वो डिसेबिलिटी एप्लीकेबल पर्सन है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर येस कीजिए तो उसकी आप डिसेबल कितने परसेंट है वो आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे नो करता हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो अगर आपका स्टेटस आप वर्किंग है तो आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप वर्क नहीं करते तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्कॉलरशिप डिटेल। इस ऑप्शन को अभी आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को फिल कीजिएगा, अपना एडमिशन फॉर्म में जो स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपकी डिटेल है आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा, पर्सनल डिटेल। अगर कोई डिटेल में मिस्टेक हो चुकी है तो आप यहाँ पे अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम का स्टेप। तो यहाँ पे देखें हम पीजी के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम डिटेल के अंदर प्रोग्राम टाइप का। तो यहाँ पे प्रोग्राम टाइप के अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है मास्टर के ऑप्शन को। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी हमारी रहेगी ओडीएल, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं आप मास्टर के अंदर, वो आप पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी प्रोग्राम आपको करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ एमएससी के लिए। तो आपको यहाँ पे एमएससी के काफ़ी सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वो अपने हिसाब से आप अपना यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना एमएससी का जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ मास्टर ऑफ साइंस फूड न्यूट्रिशन। तो आप जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करने से केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको फॉर्म वो फिल करना है। तो मैं अपने यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है रीजन कोड फॉर एडमिशन। तो आपको किस रीजन के अंदर एडमिशन लेना है वो रीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ में जो रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो भी कॉलेज या स्टडी सेंटर आपका इस कोर्स को करा रहा है उस स्टडी सेंटर आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपना एक स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट कर लेना है। इसी स्टडी सेंटर पे जाके आपको अपनी स्टडी करनी है। तो स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन मिलता है मीडियम। तो जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है वो किस किस मीडियम में अवेलेबल है वो शो कर जाएगा। तो जिस मीडियम में आपको करना चाहते हैं वो मीडियम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी मीडियम में आपको स्टडी करनी है, एग्जाम देनी है। बात करते हैं अगर आपने यूजी अपना यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपने एनरोलमेंट किया हुआ है पहले यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है और फिर डिटेल फिल कर देनी है। अगर आपने यूजी यूनिवर्सिटी नहीं किया हुआ है तो आपको इस ऑप्शन को नो करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारे प्रोग्राम की डिटेल हमें शो करेगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम आ जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, जो कि आपको सेलेक्ट कर लेना है इसमें ऑप्शन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो आपने कभी स्टडी किया होगा, वो एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना जो कि मैंडेटरी है। साथ में ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर देना है आपको अपना, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। इसके बाद डिवीजन क्या आई है आपके ग्रेजुएशन के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज क्या आई है आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है आपको बोर्ड कोड का। तो देखिए यहाँ पे जो बोर्ड कोड मिलते हैं यहाँ पे आपको 10+2 के आपको बोर्ड कोड देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी होती है, यूजी की डिटेल देनी होती है। तो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है नोट लिस्ट इन दिस लिस्ट, कि सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है। तो आपने यूजी किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है बोर्ड रोल नंबर या फिर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर। तो आपको अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप करना चाहिए, स्किप कर सकते हैं। बाकी तो ऑप्शन को भी यहाँ पे आप स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। डिटेल सारी सही है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा स्टेप 4, जो कि हमारा कोर्स सिलेक्शन का स्टेप रहेगा। तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम फिल कर रहे हैं अपना मास्टर ऑफ साइंस फूड न्यूट्रिशन के लिए, हमें अपना प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी मटेरियल का। तो देखिए दोस्तों, आपको अपने प्रोग्राम के लिए जो स्टडी मटेरियल है अगर डिजिटल फॉर्म में यानी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें आपकी जो प्रोग्राम फीस में से 15% आपकी फीस लेस हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपना स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह चाहिए या फिर प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना, जो कि ऑलरेडी आपको सेलेक्ट रहता है। तो आप अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल आपको कैसे रिसीव करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कुछ दिनों बाद आपको ये ऑप्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन देखने को ना मिले स्टडी मटेरियल का, तो इस केस में आपको समझ लेना है कि जो आपको स्टडी मटेरियल रिसीव होगा वो प्रिंट फॉर्म में रिसीव होगा, यानी उसकी आपको बुक रिसीव होगी जो आप रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर से आप रिसीव कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप बाई पोस्ट आपके घर पे सेंड कर दी जाएगी जो आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ मास्टर ऑफ साइंस फूड न्यूट्रिशन का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है। इसमें मेंशन किया गया है जो हम फूड और न्यूट्रिशन यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसके लिए जो हमारी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में से जो भी एलिजिबिलिटी है आप चेक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसी हिसाब से आपकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट होगी। हो सकता है आपका जो अदर कोर्स है एमएससी के अंदर उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले। अगर आपको वहाँ पे भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 देखने को मिले तो आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपने एलिजिबिलिटी आपकी है, जो यूजी के अंदर अपने प्रोग्राम किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है रीड करके। तो यहाँ मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलता है कोर्स सिलेक्शन का। तो देखिए, जो हमारा मास्टर ऑफ साइंस जो कि एमएससी फूड न्यूट्रिशन है, वो ईयरली कोर्स है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट शो करेंगे वो ईयरली शो कर रहे हैं। हो सकता है जो आपका कोर्स हो वो आपका सेमेस्टर वाइज हो, तो आपको सेमेस्टर वाइज के अंदर आपके जो सब्जेक्ट शो करेंगे, हो सकता है उसमें कंपलसरी सारे सब्जेक्ट हो या कोई सब्जेक्ट आपको सिलेक्टिव हो। अगर आपको सिलेक्टिव सब्जेक्ट शो कर रहा है तो अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सब्जेक्ट की सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। टोटल क्रेडिट कितना बन रहा है वो आपको मेंशन होगा। तो हमारे कोर्स का यहाँ पे टोटल क्रेडिट बन रहा है 24। तो हमारा यहाँ पे जो कोर्स है वो ईयरली वाइज है, आपको हो सकता है सेमेस्टर वाइज हो। तो आप अपना यहाँ पे अपना कोर्स का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। तो हमें यहाँ पे अपनी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। इसी एड्रेस पे बाई पोस्ट जो आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, यानी बुक्स वगैरह आपकी सेंड की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। सिटी का नेम मेंशन कर देना है, अपना पिन कोड मेंशन करना है जहाँ पे अभी भी रहते हैं। पिन कोड मेंशन करने के बाद जो आपके एरिया के आसपास जो पोस्ट ऑफिस के हैं वो आपको शो करेंगे। तो आपके नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप फिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट को सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो एड्रेस डिटेल शो करेगी, बस चेक कर लीजिएगा एड्रेस डिटेल। अगर सारी डिटेल सही है तो हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं यहाँ पे हमें अपलोड करने होते हैं पीजी प्रोग्राम के लिए फोटो, सिग्नेचर, 10-12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। बात करते हैं अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है अभी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस केस में आप फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है आपकी ग्रेजुएशन की वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में जो मार्कशीट होती है ग्रेजुएशन की उसमें भी आप फाइनल ईयर की मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा, उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड होगी आपकी। बात करते हैं यहाँ पे साइज़ क्या रखना है। फोटो सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 100 KB रखना है और फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी रहेगा। साथ में जो हमारे डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो जेपीईजी पीडीएफ रहेगा। साइज आपको मिनिमम 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो जल्दी से मैं सिलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके अपनी सारी फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फाइल अपलोड होने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम 7th स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपने अब तक 6 स्टेप जो कंप्लीट किए थे उसकी डिटेल मेंशन की जाएगी। तो 1 by 1 करके आपको अपनी यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो मॉडिफाई दिस सेक्शन उसमें क्लिक करके आप उस सेक्शन में जाके उस चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करना है और आ जाना है फी डिटेल के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए हमें हमारे प्रोग्राम की डिटेल शो करेगी। इसमें प्रोग्राम फी शो कर रही है हमारे कोर्स की 17,000। साथ में डेवलपमेंट फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको शो करेगी 200 और 300 रुपये। टोटल जो हमारी फीस बन रही है यहाँ पे एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की 17,500 रुपये हमें शो कर रही है। तो आपको आपके प्रोग्राम के हिसाब से आपको फीस यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब इस फीस को पे करने के लिए हमें आई एग्री के ऑप्शन में क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको पेमेंट की डिटेल शो करेगी। साथ में यहाँ पे देखिए आपको गेटवे देखने मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें शो कर रहा है पेमेंट गेटवे 1। जब आप आगे फॉर्म फिल करते रहेंगे टाइम बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आपको दूसरा गेटवे भी देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1 के ऑप्शन क्लिक करके अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज में जाएंगे, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे वो आप अपने नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कैंसिल कराते हैं अपने एडमिशन को, जो आपका रिफंड होता है आपका पेमेंट वो सेम मेथड के जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के मेथड में ही जाएगा। मान लीजिए आपने कैफ़े से फॉर्म फिल कराया और आपने कैफ़े वाले से ही पेमेंट करा दी, तो इस केस में जो आपकी फ़ीस रिफंड होगी एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस के बाद वो सेम उसी के अकाउंट में जाएगी। और कैफ़े वाले बोलते हैं कि हमें अब तक फ़ीस रिफंड नहीं हो, आप चक्कर काटते रहेंगे। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही फ़ी पेमेंट किया करेंगे अगर आप कैफ़े से फॉर्म फिल करा रहे हैं। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट जनरेट हो जाता है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा, इसमें आपकी डिटेल मेंशन होगी, आपकी फ़ीस की डिटेल मेंशन होगी। अब आपको वेट करना है 7 डेज का। विद इन 7 डेज के अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी डिटेल सही हैं, तो 7 डेज के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है
और एसएमएस के थ्रू और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, और उस मैसेज के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर, कंट्रोल नंबर और आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। साथ में उसी डिटेल से आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, आपने फ़ी पेमेंट कर दी है और लेकिन आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको दोबारा से पोर्टल पे आना है, दोबारा से लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। लॉगिन करने के बाद है कि आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, इस बार आपको जाना है माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके कोर्स की डिटेल आपको शो कर जाएगी। इसमें आपका प्रोग्राम का नेम, कॉलेज का नेम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कंट्रोल नंबर मेंशन रहेगा। साथ में ऑप्शन मिलता है प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट जो स्लिप है उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस ऑप्शन में आप क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ में देखिए जो एडमिशन स्टेटस है हमारा, अभी यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन है और आईडी कार्ड अभी हमारा जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज आपको आ जाएगा तो आप दोबारा लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको शो करेगा यहाँ पे तो एडमिशन का प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे एडमिशन स्टेटस एडमिशन कंफर्म हमें शो करेगा, और हम यहाँ से अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आईडी कार्ड उसमें क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।